आप जो हैं, जितना है, जो भी है वही समझ रहे हैं, यही हिंदू सुख है। मतलब खाने के लिए पैसे नहीं, मुफ्त अनाज पर निर्भर है, नौकरी नहीं, लेकिन खुश हैं कि ट्रंप अपने सनातन समर्थक हैं, इसी में भाई लोग खुश किए जा रहे हैं। लेकिन उसी ट्रंप ने हमारी खुशी बिगाड़ दी है। अमेरिका को लेकर इंडिया के अंदर जिस तरह से गुणगान किया जा रहा था कि अमेरिका के अंदर हमारे देश का डंका बज रहा है, और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डंका अमेरिका के अंदर बज रहा है। पहले कहा जाता है कि वो सनातन जो है सहयोगी है, समर्थन है, लेकिन फिर उनको आतंकवाद कह दिया जाता है। किस तरह से बाप बदलने की नीति हमारे देश के अंदर चल रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है रवीश कुमार, आप पहले उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। म से मोदी और म से मार्क, एक म से दो अलग अलग नाम, दो अलग अलग देश। मार्क बोल रहे हैं और मोदी चुप हैं। कनाडा के होने वाले प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, साफ साफ कह दिया कि अमेरिका को कनाडा की इज्जत करनी पड़ेगी। मोदी भारत के 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, उससे भी अधिक समय हो गए। ट्रंप ने भारत के बारे में अनाप शनाप बातें कही, लेकिन म से मोदी चुप रहे और व से विदेश मंत्री या ज से जयशंकर लंदन में टहलते नजर आए। उन्होंने रविवार सुबह ट्वीट किया कि लंदन में मॉर्निंग वॉक कर रहा हूं। कमाल है, ट्रंप ने भारत का अपमान किया और विदेश मंत्री टहलने दौड़ने का फोटो ट्वीट कर रहे हैं। क्या देश यही जानना चाहता है कि विदेश मंत्री आज कहां टहल रहे हैं, या ट्रंप के फालतू बयानों पर उनका क्या कहना है? ट्रंप के इस बयान पर अभी तक भारत सरकार का आधिकारिक जवाब नहीं आया है। संसद में इस पर बहस हो पाती, उससे पहले वोटर लिस्ट के मुद्दे पर बहस फंस गई। राज्यसभा के उपसभापति ने वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग खारिज कर दी, तो विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। संसद में बधाई दी जा रही है और ट्रंप के बयान पर चुप्पी है। क्या भारत का स्वाभिमान केवल क्रिकेट में है? यही राष्ट्रीय एकजुटता, साहस ट्रंप के बयान के समय क्यों नहीं देखी जा रही है? That I joined the house today to felicitate the Indian men's cricket team for their victory in the ICC Champions Trophy 2025. ट्रंप ने कनाडा के बारे में अनाप शनाप बातें कही, कनाडा ने खूब जवाब दिया, कनाडा के लोगों ने जवाब दिया है। यही नहीं, अपना पद छोड़ रहे जस्टिन ट्रूडो ने भी ट्रंप को जवाब दिया। सवाल है कि जब म से मार्क बोल सकते हैं, तो म से मोदी ट्रंप को लेकर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? ट्रंप को जवाब दे देने से मार्क कार्नी की कनाडा में लोकप्रियता बढ़ गई है, लेकिन भारत में बिना जवाब दिए ही प्रधानमंत्री मोदी लोकप्रिय माने जाते हैं। रोड शो में एक लड़का उन्हें देखकर रोने ही लगा। ऐसी लोकप्रियता फ्री में मिल रही हो तो ट्रंप कुछ भी बोलते जाएं, जवाब देने की भी क्या जरूरत है? जरा चेक कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, क्या आना शुरू हो गया है कि मोदी जी इसलिए चुप हैं कि अमेरिका में लाखों भारतीय रहते हैं? मोदी जी इसलिए चुप हैं कि अमेरिका में लाखों छात्र पढ़ते हैं? उनका सोचकर मोदी जी चुप हैं? इस तरह का फॉरवर्ड आ ही रहा होगा। कनाडा और अमेरिका भी तो एक दूसरे के करीबी हैं। कनाडा के लोग अमेरिका में, अमेरिका के लोग कनाडा में रहते हैं, तब कनाडा अपने स्वाभिमान की बात कर रहा है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड से राष्ट्रवाद जगाने वाले फर्जी लोग होते हैं, जो बोल सकते हैं सामने से बोलना चाहिए। सवाल है कि जब सब जवाब दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? बताने की जरूरत नहीं कि आप विदेश मंत्री नहीं हैं, एस जयशंकर नहीं हैं, आप बाबा हैं, रामदेव हैं। जो बात प्रधानमंत्री मोदी नहीं बोल सके, वो बात मोदी के समर्थक माने गए रामदेव ने बोल दी। जो बात विदेश मंत्री एस जयशंकर नहीं बोल सके, वो बात तरह तरह से मोदी मोदी करने वाले रामदेव ने बोल दी। रामदेव ने क्या बोला है उस पर आने की हड़बड़ी मत कीजिए, इंतजार कीजिए। रामदेव कोई ट्रंप विरोधी नहीं है, हम बताएंगे कि क्यों नहीं है, लेकिन पहले इस सवाल को ठीक से रखना चाहते हैं कि शनिवार का मामला है। ट्रंप ने भारत को बेनकाब करने वाली बात कह दी। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने, विदेश मंत्रालय ने, वाणिज्य मंत्रालय ने औपचारिक तौर पर जवाब क्यों नहीं दिया? खुलेआम कहा है ट्रंप ने कि भारत टैरिफ कम करने वाला है क्योंकि अमेरिका ने बेनकाब कर दिया, और हम हैं कि चुप हैं। 8 मार्च को विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में जब ब्लूमबर्ग के सुधीर रंजन सेन ने विदेश सचिव से ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी, तो उन्होंने रूटीन सा जवाब दिया। कहा कि अमेरिका से आने वाले बयानों में काफी रुचि है, लेकिन अभी मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं क्योंकि यह बातचीत अभी चल रही है। टैरिफ पर नहीं बोल सकते थे तो अपनी तरफ से बेनकाब करने वाली बात पर ही कुछ कह देते, मगर नहीं कहा। Insofar as the questions related to trade and tariff are concerned, I think insofar, I mean, I know there is a lot of interest in the statements
coming out of the United States. I will not get into that at this point in time because these are ongoing discussions, so it would not be right to get into it. But I would only point you towards the fact that we have in recent times entered into bilateral trade agreements which are based on tariff liberalization with several partners. There are ongoing discussions with several other partners on these issues now, and I think the ongoing discussions should be seen in that context as well. विदेश सचिव से लेकर सूत्रों को भी यही बयान दोहराने के काम पर लगा दिया गया है। ये सूत्र कौन है जो फालतू की बात कर रहे हैं? वो भी बेनकाब करने वाली बात पर नहीं बोल रहे, टैरिफ वाली बात पर बोल रहे हैं कि अभी फाइनल नहीं हुआ है। ट्रंप तो पब्लिक में बोल गए कि भारत ने टैरिफ कम कर दिया, तो आप भी पब्लिक में बोलिए। तो ये खबर सूत्रों के हवाले से क्यों छप रही है? वाणिज्य मंत्री वॉशिंगटन गए थे इसी काम के लिए। वहां किससे मिले? कोई फोटो तक नहीं डाला ट्विटर पर। क्या बात हुई इसकी कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं दी। ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर भारत को बेनकाब करने की बात कर रहे हैं और यहाँ लोग सूत्रों के भारत को बेनकाब करने की खबरों को मैनेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रामदेव ट्रंप विरोधी हैं, बिल्कुल नहीं। नवंबर के महीने में उन्होंने ट्रंप के बारे में जो कहा है, आप सुन लेंगे तो आपकी आंखों में आंसू ओवरफ्लो करने लग जाएगा। विद्या कसम, सातों विद्या की कसम। रामदेव ने कहा था 8 नवंबर को 2 समाचार एजेंसियों ANI और PTI से रामदेव ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व हैं और उसमें प्रचंड जोश है। जैसे हम भारत में राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रवाद अमेरिका और अमेरिकन फर्स्ट है और यह विचार राष्ट्र, धर्म, राष्ट्र सहित राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, उसके वो ध्वजवाहक हैं। तो अब पूरी दुनिया में यही नारा गूंज रहा है कि अपने देश को सर्वोपरि मानकर जो आगे बढ़ेगा वही राजनीति करेगा, वही शासन करेगा, वही कुछ नया इतिहास गढ़ेगा। इसलिए राष्ट्रवाद के इस नए दौर का स्वागत है और सनातन के गौरव का अभिनंदन है। ट्रंप का अभिनंदन है। वो अमेरिका और अमेरिकी फर्स्ट का जो नारा लेकर चल रहे हैं, जो कई प्रकार के आइडियोलॉजिकल कोलोनाइजेशन के स्वप्न संजोए बैठे थे, मुझे लगता है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व, राष्ट्रवाद के ध्वजवाहक, ट्रंप का अभिनंदन। इतना सुनकर तो ट्रंप को सबसे पहले सीधे शपथ लेने के बाद हरिद्वार जाना था, रामदेव के आश्रम। हरिद्वार। अब भी देर नहीं हुई है। चैट GPT से रामदेव के इस बयान का इंग्लिश अनुवाद किया जा सकता है। S जयशंकर सीधे अमेरिका जाएं और ट्रंप को रामदेव का यह बयान तुरंत सुनाएं। अक्टूबर महीने से ही विदेश मंत्री अमेरिका के चक्कर लगा रहे हैं। कितनी बार गए? ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में तो सबसे आगे बैठ गए। कितनी तारीफ हुई कि भारत का उदय हो गया, आगे की सीट मिल गई। इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स यानी एहसास कमतरी का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता था? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का वाकई टाइम शानदार चल रहा है। कुछ करें कुछ ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जनता ने मान लिया कि जयशंकर आगे की सीट पर हैं, तो ट्रंप के लिए भारत भी आगे है। तो 2 लाइन इस पर भी बोल देते कि ट्रंप ने भारत के बारे में गलत बोला है। जयशंकर ने नहीं कहा, इसलिए कहा कि जयशंकर को रामदेव का बयान लेकर अमेरिका जाना चाहिए। ट्रंप रामदेव को जैसे सुनेंगे कहते हुए कि उन्हें सनातन समर्थक, भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व कह रहे हैं, यकीन मानिए ट्रंप चरणों में लेट जाएंगे, पसर जाएंगे और माफी मांगने लग जाएंगे कि हम तो कुंभ भी नहीं गए महाराज, इलाहाबाद के लड़कों की बाइक पर बैठकर संगम भी नहीं नहाए, तब भी आप हमें सनातन समर्थक कह रहे हैं। रामदेव जी ने मेरा अभिनंदन किया है और मैं हूं कि भारत को बेनकाब कर रहा हूं। माफी मांगते मांगते ट्रंप कहते कि मुझे कुछ भी कहो, सनातन समर्थक मत कहो, निष्ठुर कहो, निर्दयी कहो, निरामिष कहो, मगर सनातन समर्थक मत कहो। काश हमारे पास रामदेव के बयान का कॉपीराइट होता तो हम आपको उनका वीडियो पूरा सुनाते। आपका मासूम हिंदू मन क्या इतना भोला है कि ट्रंप को सनातन समर्थक बताकर भी आपको ठगा जा सकता है? कैसे कैसे दिए जा रहे हैं, किस तरह से आप लोगों को ठगा जा रहा है, सुख सुविधा में गढ़े जा रहे हैं कि आपको हंसी नहीं आती, आनी भी नहीं चाहिए। जब लोग आपको इसी लेवल का समझने लग जाएं तो हंसना बंद कर देना चाहिए, खुश होना चाहिए कि रामदेव आपको ठीक से समझ रहे हैं,
आप जो हैं, जितना है, जो भी है वही समझ रहे हैं, यही हिंदू सुख है। मतलब खाने के लिए पैसे नहीं, मुफ्त अनाज पर निर्भर है, नौकरी नहीं, लेकिन खुश हैं कि ट्रंप अपने सनातन समर्थक हैं। इसी में भाई लोग खुश किए जा रहे हैं, लेकिन उसी ट्रंप ने हमारी खुशी बिगाड़ दी है। And India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. नवंबर से मार्च आ गया, 4 महीने में रामदेव को अब उसी सनातन समर्थक ट्रंप में क्या क्या दिख गया? आतंकवाद तक दिख गया है, टैरिफ टेररिज्म, आइडियोलॉजिकल टेररिज्म यानी सीधे तौर पर आतंकवाद। सबक गिना रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल कोलोनाइजेशन का एक नया दौर शुरू हो गया। नागपुर में जो उन्होंने कहा उसकी भी कॉपीराइट नहीं, लेकिन उनका बयान इंटरनेट पर मौजूद है। मैं उनके तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से जो है ट्रंप को लेकर सीधे तौर पर अब उनको सनातन विरोधी या फिर आतंकवादी तक कहा जा रहा है। पहले उनको सनातन समर्थन बताया जा रहा था, बहुत सारे गुणगान किए जा रहे थे। जैसे ही अमेरिका ने अपने असली तेवर दिखाए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर नमस्ते ट्रंप का आयोजन करते हैं, लेकिन वही सहयोगी किस तरह से अपने जो है शपथ ग्रहण समारोह के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाते और सीधे तौर पर इंडिया पर 100% टैरिफ लगाने की बात करते हैं। इसके बावजूद फिर भी मार्क जो है सीधे तौर पर अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने सीधे तौर पर अमेरिका का विरोध किया, लेकिन मां से मार्क और मां से मोदी जी खामोश बैठे हैं। मोदी जी अमेरिका को किसी भी तरह का जवाब नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, तो ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है कि आखिर ऐसी कौन सी नब्ज है जो अमेरिका ने मोदी जी की पकड़ ली है, जिसकी वजह से मोदी जी कुछ नहीं कह रहे। यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि बात देश भर और देश के वासियों पर आ चुकी है। आखिर इंडिया हमारा क्या है? आखिर क्यों अमेरिका ये कह रहा है कि हमने इंडिया को एक्सपोज कर दिया, इंडिया का असली चेहरा दिखा दिया? ये बात सोचने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परम मित्र कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से क्यों बात नहीं कर रहे? आखिर किस चीज के लिए उसने हमारे देश को एक्सपोज कर दिया? लेकिन गोदी मीडिया इस चीज पर चर्चा करने से बच रहा है, गोदी मीडिया इस चीज पर बात करने से बच रहा है। यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है, आखिर क्यों? बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।